हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम अधिक मास में क्या कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य नहीं कर सकते और क्या काम करने से पुरुषोत्तम मास का उत्तम फल मिलता है पर चर्चा करेंगे। देखो, पहले बता चुकी हूँ, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंद का महीना कहा जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में सेवा, पूजा, दान आदि का विशेष महत्व है। इस मास में सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं, किंतु मंगल शहनाई नहीं बजती। पूरे वर्ष के किए गए शुभ कर्म और एक अकेले मल मास में किए गए शुभ कर्म बराबर माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। जैसे अगर आपने नॉर्मल किसी महीने में एक माला करी तो आपको एक माला का फल मिलेगा, बट अधिक मास में उसी एक माला से आपको 10 माला का फल मिलेगा। यही वजह है कि श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मास में भगवान को खुश करके अपना ये लोक और साथ ही परलोक सुधारने में जुटे रहते हैं। भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, तभी इसी महीने को पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं। पर समझो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय है। इस दौरान सभी भक्त जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग, भजन, कीर्तन, मनन में लगे रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय नॉर्मल से बेस्ट बनने का समय होता है, मन के मैल धोने का समय होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। अब आपको इसकी डिटेल में जानकारी देती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ कि अधिक मास में क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। देखो, अगर मैं इस बात को एक लाइन में कहूँ तो सिंगल एक लाइन में कहेंगी, कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए या नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि लोग है ना फिर एक एक चीज़ पूछते हैं, हम ये काम कर सकते हैं ये, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। नई चीज़ जैसे नया घर, नई कार, कोई ज्वेलरी वगैरह हमें नहीं खरीदना चाहिए। कुछ नए, अगर मान लिया आपको कोई नई ड्रेस पहननी है, कोई कपड़े पहनने हैं, तो वो भी हमें इस महीने में नए नए पहनने चाहिए। मल मास के समय किसी से विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, बहस करने से हमें बचना चाहिए। जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, शादी, सगाई, नई बहू का प्रवेश होता है, क्योंकि जैसे नई बहू का गौना करवाते हैं कई लोग, गृह प्रवेश करवाते हैं, नए घर का नया घर बनवाते हैं, नया कोई व्यापार शुरू करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, और अगर कई जगह कर्ण छेदन का भी बहुत बड़ा संस्कार होता है, संन्यास या शिक्षा दीक्षा लेते हैं, देवी देवताओं की कोई मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित करवा रहे हैं, कहीं स्थापना करवा रहे हैं। इस तरह के कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। निजी उपयोग के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नए कुएं या बोरिंग का काम करवाना चाहते हैं, ये सब काम मना किए गए हैं। पर जैसे हमें अगर यात्रा करना है या कोई पार्टनरशिप में काम करना है या मुकदमा करना है या बीज बोना है, वृक्ष लगाना है, दान देना है, मतलब कोई सोशल वर्क का कोई काम करना है, सभी जनों के हित के लिए कोई काम हो, तो उस तरह का काम हम कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ये अधिक मास है जिसमें किए गए पाप और पुण्य दोनों का फल अधिक होकर, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा होकर हमें मिलता है। इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। स्पेशली मैं लोगों को बोलूंगी, घर में पति पत्नी प्रेम से रहे, गृह क्लेश में ना पड़े, क्योंकि घर में अशांति से भगवान की कृपा नहीं मिलती। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरे घर में ही निवास करती है। मांसाहार और नशे से बचें। इसके साथ ही अपवित्र चीजों के सेवन से भी बचें। माता पिता और बुजुर्गों का अपमान ना करें, इसका बहुत दोष लगता है, और पहले बता चुकी हूँ, पाप और पुण्य दोनों का फल हमें अधिक होके मिलेगा। अब ये तो हो गई वो बातें जो हमें नहीं करनी। अब देखते हैं कि अश्विन मास में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखो, इसी बात को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हमें धर्म, कर्म, दान, व्रत आदि शुभ काम
करने चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। देखो, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस मास का स्वामी हूँ क्या, और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति करी जा सकती है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने, मंत्र जाप करने, तप करने, तीर्थ यात्रा करने का बहुत महत्व भी है और बहुत फल भी है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दिनों में दान और श्री हरि विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस मास में श्री विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महत्तम कथाओं के श्रवण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस दौरान श्री कृष्ण लीला कथाएं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा सुनने, बोलने, कहने का बहुत बहुत उत्तम फल होता है। पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का क्षय होता है और उसे बहुत कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में गरीबों को दिया गया 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है, तो इसका मतलब कितना ज्यादा दान करना उत्तम होता है। सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय जो जल है उसके अंदर पुष्प डाल ले, थोड़े से चंदन डाल ले, अक्षत डाल ले। इस तरह हमें भगवान सूर्य को रोज जल अर्पित करना चाहिए। ये इतना पवित्र महीना है, इसलिए इस महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर को और शाम को सोना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, उसके बाद दोपहर में या शाम को सो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, आप रात को टाइम से सो सकते हैं। तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, दान देना चाहिए। इसके अलावा इस पूरे महीने में भूमि पर सोना, जमीन पर सोना बहुत अच्छा माना गया है। हाँ, और एक और चीज याद रखें, जो कार्य पहले शुरू हो चुके हैं उन्हें वैसे ही करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर जैसे किसी का घर बन रहा है और उन्होंने पहले से बनवाना शुरू कर रखा है तो वो बनता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बनवाना शुरू करना है तो वो मत करना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रुद्र जाप आदि अनुष्ठान करने बहुत बहुत अच्छा होता है। संतान जन्म के जो कृत होते हैं जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत आदि संस्कार करे जा सकते हैं। अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशियों और पूर्णमासी का विशेष महत्व है, इसलिए जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी अधिक मास की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो साधक अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि इन एकादशियों के व्रत पालन से नाम व प्रसिद्धि मिलती है और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ उसका जीवन भी खुशहाल होता है। इस महीने में रोज नियम से सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। देखो, कई लोग क्या कहते हैं कि हम तो रोज ही पूजा करते हैं, बट नियम के साथ करने का मतलब है कि आप कहीं जैसे तीर्थ पे जाएं या कहीं किसी काम से अटक गए तो भी आपको अपने पूजा का नियम नहीं छोड़ना। जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें, बहुत बहुत उत्तम होता है। कम से कम 1 माला सुबह शाम जरूर करें। इसके अलावा आप अधिक तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना उत्तम है। अधिक मास में सेवा पूजा नियम क्या होते हैं? देखो, अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। मैं वो कथा भी आपको जरूर सुनाऊंगी। जो व्यक्ति इस महीने में व्रत, पूजा और उपवास करता है वे सभी पापों से छूटकर बैकुंठ को जाता है। इस मास में श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना, पूजा, व्रत आदि करने से मनुष्य के दुख, दारिद्र्य और पापों का नाश होकर अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अब जिन लोगों के सेवित श्री विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, शालग्राम जी हैं, वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम तरीके से उनकी सेवा पूजा करें।
शालग्राम भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इस महीने में शालग्राम जी के सामने घर में या मंदिर में शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं, बहुत अच्छा होता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखो एक चीज और याद कर लेना, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, या गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का रोज पाठ करें अर्थ के सहित। नियम से इस मास में गौओं को चारा दे, चींटियों के लिए आटा डाले, मछलियों को खाना खिलाएं, ये सब आपको नियम से करने हैं। पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा का रोज एक अध्याय पढ़ें या सुने। इस काल में तन मन से पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा तो बहुत ही दूर की बात है, हमें प्याज लहसुन तक नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं उनको कम से कम इस एक महीने में ये छोड़ देना चाहिए। ये बहुत पवित्र महीना है, इसलिए जितना हो सके भगवान विष्णु की आराधना में खुद को लीन कर लें। गौदान, ब्राह्मण की सेवा, वस्त्र दान आदि करने से बहुत अधिक फल मिलता है। तो अगर किसी के मन में इच्छा है कि वो गौदान करना चाहते हैं तो इसी महीने में करें, कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में कुछ अच्छा काम जरूर करें। आप चाहो तो किसी को धार्मिक ग्रंथ या किताबों का भी दान कर सकते हो, ये भी बहुत पुण्य देने वाला है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने, ध्वजा दान करने के साथ वृक्ष रोपण का भी बहुत महत्व बताया गया है, नए पौधे लगाने का। आप तुलसी में दीपदान का नियम ले सकते हो या पीपल में दीपदान का नियम ले सकते हो। आप चाहो तो कोई परिक्रमा नियम भी ले सकते हो, मतलब जैसे रोज भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा का नियम ले सकते हो, तुलसी की परिक्रमा का नियम ले सकते हो, पीपल की परिक्रमा का नियम ले सकते हो, शालग्राम भगवान की परिक्रमा का नियम ले सकते हो। पर हाँ, एक चीज याद रखना कि रविवार को तुलसी जी और पीपल जी दोनों की पूजा नहीं होती, तो जो भी आप दीपदान का या परिक्रमा का नियम लोगे वो इतवार के दिन, रविवार के दिन नहीं होगी। इस महीने में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और आपको बहुत पुण्य फल मिलता है। याद रखना, चाहे थोड़ा दान करना पर दान जरूर करना। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान धर्म का बड़ा महत्व है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।